हाँ, देखो सबसे पहला रूल है कि आपको 7th हाउस की स्क्रिप्ट ही सब कुछ बताती है हमेशा, कि डाइवोर्स होगा नहीं होगा क्या होगा। तो आप सबसे पहले 7th हाउस को देखोगे कि 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है यहाँ पे, वो है वीनस। ठीक है, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इज अ वीनस। अब आप देखोगे कि वे जो वीनस है इसका स्टार लॉर्ड और इसका सब लॉर्ड कौन है, मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर। अब कौन हमें सा क्या है? करना है, हमें हाँ, ये कौन सा ऐप है? ऐप नहीं है ये। वही है। क्या है? क्या हाँ, है? ऐप सॉरी, छोड़ो। केपिनॉक्स। नहीं नहीं, कोई ऐप नहीं है ये। इसके सॉफ्टवेयर। बाद आप देखोगे, हाँ, इसके बाद आप देखोगे कि इनके सिग्निफिकेटर कौन कौन से हैं। तो हमें देखना है कि 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इज अ वीनस। इस वीनस का जो मार्स और जुपिटर सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड है। तो आप देखोगे वीनस के जो नंबर है यहाँ पर, वो कितने नंबर हैं। वीनस के नंबर हैं 11, 1, 3, 10, 11, 4, 5, 9। ठीक है, फिर मार्स, वीनस का स्टार लॉर्ड है मार्स और जुपिटर। तो आप मार्स के नंबर देखो वो क्या है, वो भी 4, 11, 3, 10 जैसे नंबर है। और जुपिटर के जो नंबर हैं वो हैं 1, 1, 2, 12। तो आप यहाँ पे देखोगे जब इस स्क्रिप्ट को, तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिखेगा। यहाँ पर आपको 7th हाउस नहीं दिख रहा है, लेकिन 11 दिख रहा है, और हाउस नंबर 2 दिख रहा है, हाउस नंबर 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर लव मैरिज हो सकती है। लव मैरिज को हम नोन पर्सन भी कहते हैं, लकीली पर्सन भी कहते हैं, कि जिसको आप लाइक करते होगे उससे आपकी शादी होगी, ये हम बोलते हैं। या आप जिसको जानते होगे जान पहचान में, उससे शादी होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जितने नंबर शादी वाले हैं उतने ही नंबर उस शादी को तोड़ने वाले भी हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर कौन सा है, 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ऐसे नंबर्स हैं। लेकिन जो डाइवोर्स के जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं 1, 6, 1, 6, 10, 12। ये नंबर जो होते हैं वो शादी को तोड़ने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर हैं वो हैं 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर इनकी परेशानियां तो बनेंगी, यहाँ पर इनकी परेशानियां बनेंगी। और जब इन्होंने शादी की होगी तब उस समय अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, जो उस समय उनकी प्रेम की शादी हो गई। लेकिन चूंकि प्रॉमिस ऑफ इवेंट में आप देख रहे हो कि 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर है, तो यहाँ पर ये उस चीज को नेगेट भी करेंगे। अब जैसे जैसे शादी आगे बढ़ी, तो अब शादी जो है वो थोड़ी बर्बादी लगने लगी है। तो वो लगने कोड इसलिए नंबर लगी है इंश्योरेंस हो सकता है। क्योंकि हाँ, कोड नंबर आ रहा है, मदर का इंश्योरेंस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर, जो घर एक में बात कुछ भी, बताइए सर, एक मिनट। ये जो मैंने इस पे बनाया साथ साथ चार्ट आपके, इसमें माइनस हाँ, प्लस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कहाँ लिखा हुआ मेरे को थोड़ी ना दिख रहा। अच्छा, मैं कैसे दिखाऊं आपको? आप नहीं दिखा पाओगे इधर। लैपटॉप में वैसे। ठीक, 2 मिनट। चलो अलग अलग पूछ लो। आप वैसे यहाँ पे दिखा नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे टीचर मैं हूँ। हम्म मेरे को तो वैसे भी इतना ही चलाना थोड़ा ही आता है, टीचर हो भी सही तो भी नहीं चला पाऊँ। तो आपने क्या ट्रू एस्ट्रोलॉजी में बनाया है? नहीं, अब मैंने इसमें बनाया था लियो स्टार, ये बेचारा लिया, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा चल आज इस पे ही बना देते। देखो प्लस माइनस का, आप देखो सब उसमें लिखा होगा ना, तो प्लस माइनस का क्या मतलब है, देखो वहाँ नीचे कहीं लिखा होगा। तो बस ये वीनस आपने के साथ इसकी, लिखा है 1, फिर 3 में लिखा है माइनस, 4 पे माइनस, 5 पे माइनस, 9 पे माइनस, 10 पे माइनस, 11 पे प्लस।
वो सब अब मुझे नहीं पता, वो देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के हिसाब से क्या है हिसाब किताब। ठीक है आगे चलो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने अभी इस स्क्रिप्ट को पढ़ा तो आपको समझ में आया कि इस स्क्रिप्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत पहले कि जब भी 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यदि 4th हाउस को बताए तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जातक का जो मन है वो कहता है कि मैं घर में रहूं, घर में उसमें मुझे तो समझ आ गया ये क्यों लिखा है। बस, तो ठीक समझ आ गया। हाँ जी सर कहाँ पे? हाँ बिल्कुल रहेगी। ठीक है, तो जब मुझे डाउट हो तो मैं खोल के देख लूँ। तो अब देखो इस केस स्टडी को, ये क्वेश्चन जो है ना वो शादी का है, ठीक है, शादी का है। तो हमने चार्ट बना लिया। इस चार्ट में आप उसका सबसे पहला जो स्टेप रहता है ना, पूरा लिख के एक करके। हाँ। अच्छा सबसे पहले हम, अच्छा ये शादी का नहीं है, क्योर का है, ठीक है, क्योर वाला है, ठीक है, इस क्योर वाले को समझो आप। कोई 2 मिनट। ये 5-8-12 कहीं और भी यूज हो सकता है, अगर वो सोल्यूशन प्रोवाइडर हो तो उसका 5-8-12 मान लग सकता है क्या, क्योंकि लड़का तो शरीफ है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बट जब प्लेनेट एक्चुअल में उसके जो प्लेनेट है ना वो प्लेनेट ये सब सारी चीजें बताते हैं। तो क्योंकि वो रिसर्च करके ही दूसरों को सोल्यूशन देता होगा ना उस चीज पे, किसी न किसी टॉपिक पे। हाँ हाँ हाँ। देखो आप इस चार्ट में डिसीजेस का है, डिसीज से समझ जाओ आप, ठीक है, ठीक है कि क्योर कैसे होना है और क्योर कैसे देखा जाता है। तो आपको पता है कि जो क्योर रहता है वो हमें 1, 5, 9, 11 से देखना होता है, ठीक है। 6 तो हाउस सबसे पहले देखेंगे या हम फिर फर्स्ट हाउस से फर्स्ट हाउस, देखेंगे? फर्स्ट हाउस सबसे पहले आप देखोगे कि फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है। तो आप इस चार्ट में जब देखोगे कि फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड वो है राहु, ठीक है। राहु का फिर आप देखोगे स्टार लॉर्ड और उसका देखोगे फिर सब लॉर्ड। राहु का फिर स्टार लॉर्ड देखोगे और फिर देखोगे सब लॉर्ड। तो राहु का स्टार लॉर्ड सन है और राहु का सब लॉर्ड राहु ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिग्निफिकेटर पहले से सब निकाल कर रखना है कि वो यदि अनटेंडेड तो नहीं है, टेनेटेड तो नहीं है, और कौन कौन से उसके हाउसेज हैं। तो इस केस स्टडी में सब कुछ कंप्लीट है। तो यहाँ पर राहु जो है वो एक अनटेंडेड प्लेनेट है, इसलिए वो 9, 4, 5, 1, 2, 3, 8 जैसे 12 जैसे नंबर दिखा रहा है। राहु का जो स्टार लॉर्ड सन है वो 6, 9, 7, 12, 5 जैसे नंबर दिखा रहा है। राहु का जो सब लॉर्ड राहु है वो भी सेम प्लेनेट नंबर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस चार्ट में जो राहु है वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, इसलिए हम जुपिटर के नंबर को कंसिडर करेंगे। तो जो जुपिटर के जो नंबर है वो 9458 है, 9458 है। तो जो हम फाइनल नंबर्स बोलेंगे ना राहु के नंबर हम बोलेंगे कि राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 जैसे नंबर दिखा रहा है। तो आप देखोगे कि फर्स्ट हाउस यहाँ पर बता रहा है कि फर्स्ट हाउस क्योर के बारे में बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 159 जैसे नंबर आ रहे हैं, 159 जैसे नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है वो है वृषभ लग्न का। तो वृषभ लग्न में कौन
बाद केस बनता है? 9 नंबर। वृषभ लगन जो होते हैं, मतलब अस्थिर लगन जो होते हैं, मूवेबल साइन, उनमें 9th हाउस बाद केस बनता है। लेकिन यहाँ पर 1-5 भी आ रहा है, तब भी आप यहाँ पे क्योर मानकर चलेंगे, ठीक है, कि क्योर जो है वो चार्ट में प्रॉमिस है, क्योर जो है वो चार्ट में प्रॉमिस है। और ये जो चार्ट है वो बेसिकली एक हुरारी चार्ट है। कैसा चार्ट है? एक हुरारी चार्ट है। तो यहाँ पर प्रॉमिस तो है। अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे, पुनर्फु योग। दूसरा स्टेप है पुनर्फु योग। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो मून है, मून के साथ शनि का कैसा संबंध बन रहा है। तो आप देखो इस चार्ट में कि मून शनि की राशि में बैठा हुआ है। मून जो है वो शनि की राशि में बैठा हुआ है। तो मून शनि की राशि में बैठा है, तो यहाँ पे पुनर्फु योग उसका बन जाता है। तो जब इसके चार्ट में पुनर्फु योग बना हुआ है और हमारा क्वेश्चन क्योर का है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई आपको आराम जो लगेगा वो बहुत धीरे धीरे लगेगा, डिले होगा। मतलब जब होना चाहिए तब नहीं होगा, उसको छोड़ के और उसके बाद में होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप रहता है रेट्रो का। तो हम यहाँ पे रेट्रो वाला देखते हैं। थर्ड स्टेप इज अ रेट्रो। तो फर्स्ट हाउस का हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस का, क्योंकि क्योर देखना है तो फर्स्ट हाउस देखेंगे। तो फर्स्ट हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है, हाँ, वो राहु है। अब राहु तो हमेशा डायरेक्ट होता है, और उस सब लॉर्ड का भी, उस कस्पल सब लॉर्ड का मतलब राहु का जो प्लेनेट है, राहु का जो स्टार लॉर्ड है वो कौन है? वो सन भी है। राहु है। राहु हाँ सब सॉरी, सन। लॉर्ड। कस्पल सब लॉर्ड राहु का जो स्टार लॉर्ड है वो है सन, वो है सन। अब सन जो है वो कैसा प्लेनेट है? वो कभी भी रेट्रो नहीं होता, रेट्रो नहीं होता। तो वही मैंने लिखा है कि यहाँ पे रेट्रो नो। नहीं अब इस राहु का, इस राहु का जो सब लॉर्ड है वो कौन है? वो बुरा खुद हुआ है। राहु है। तो वो भी कभी रेट्रो नहीं होता, वो हमने लिख दिया। तो जब रेट्रो रेट्रो कहीं पे भी नहीं आता, तो वहां पे यहाँ नॉर्मल केपी रूल अप्लाई होता है, नॉर्मल केपी रूल अप्लाई, ठीक है। अगर रेट्रो रेट्रो हो तो फिर कौन सा रूल लगेगा? फिर हम इसको छोड़ देंगे। देखिए, जब यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड राहु, रूल रूल लगेगा। ये जो रूल कोई भी लगाए हुए प्लेनेट हैं, होता, ठीक। हाँ, तो जो भी हाँ है वो रूल लगता है। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं हाउस सिग्निफिकेटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 1, 5, 9, 11 जैसे नंबर देखेंगे। सबसे पहले तो जो क्योर हाउसेज हैं, जो क्योर हाउसेज हैं, आप उसके प्लेनेट को देखेंगे कि ये हाउसेज कौन कौन से प्लेनेट इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर यहाँ पर प्लेनेट आपको शो कर रहे हैं, है ना। हाँ जी। और जो इसके अपोजिट नंबर होते हैं, जो बीमारी देते हैं, हमने उनके भी प्लेनेट नंबर लिख के रखे हैं। 6, 8, 12 जैसे नंबर जो हैं वो उनके भी लिखे हुए हैं। सारे मिक्स ही हैं ये। हाँ, मिक्स ही है। अब पांचवा जो स्टेप रहता है वो रहता है हमारा रूलिंग प्लेनेट का। तो मैंने आपको बताया कि रूलिंग प्लेनेट आपको लेना चाहिए। जब आप खुरारी चार्ट देख रहे हो उसी समय का आप एक रूलिंग प्लेनेट निकाल लेते हो। तो उस समय के जो रूलिंग प्लेनेट थे, जब चार्ट बनाया गया था, उस समय लग्न का स्टार लॉर्ड जुपिटर था, लग्न का साइन लॉर्ड मरकरी था, मून का स्टार लॉर्ड जुपिटर था, मून का साइन लॉर्ड सैटर्न था, और डे लॉर्ड मरकरी था, ट्रांजिट ठीक है। वाले हमने ले लेने अलग से, हाँ, और नटल चार्ट वाले नहीं लेने, है ना। ट्रांजिट वाले, हाँ। ठीक है। अब चूंकि हमारे चार्ट में जुपिटर उस समय राहु के साथ चल रहा था और शनि के साथ केतु चल रहा था, इसलिए हम यहाँ पर जुपिटर के साथ राहु को ले लेंगे और सैटर्न के साथ केतु को ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं? अब हम नेक्स्ट स्टेप में छांटते हैं, सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेटर कर लेते हैं। 6th स्टेप में हम सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेटर करते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले लग्न स्टार जुपिटर है। तो जुपिटर जो है वो 1, 5, 9, 11 में से है क्या कहीं? तो है। जुपिटर जो है वो 1, 5, 9, 11 में से है, तो हम ले लेंगे। फिर आपका मरकरी है क्या?
मरकरी भी है, सारे प्लेनेट है। तो मरकरी भी है तो मरकरी भी ले लिया। सैटर्न है क्या, तो सैटर्न भी है तो सैटर्न भी ले लिया। राहु है क्या यहाँ पे 159 में, तो वो भी है तो वो भी ले लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या केतु है, तो केतु देखिए 159 11 में से कहीं नहीं है, तो केतु नहीं लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 प्लेनेट आ गए। हमारे पास क्या आ गए, ये 4 प्लेनेट आ गए। अब यहाँ पर आप एक चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब भी बात इवेंट निकालने की आएगी, तो आपको पता है कि कोई भी इवेंट तभी होता है जब उसकी दशा चलती है। तो जब मान लीजिए आप ऐसा चार्ट देख रहे हो जहां पर दशा जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलनी है अभी, मतलब उसको 10-20 साल चल रही है अभी, मतलब आपसे जब आपने चार्ट देखा उसके 7 साल बाद भी अभी दशा चल रही है, तो आपको मजबूरन होकर दशा को लेना पड़ेगा, उस महादशा प्लेनेट को लेना पड़ेगा ही, है ना। उसमें फिर हमें दिमाग लगानी नहीं कि महादशा कौन सी चलेगी, सीधी सी बात है। तो वो जो महादशा का प्लेनेट है वो ऑटोमेटिकली डिसाइडेड होता है, लेकिन वो जो महादशा का प्लेनेट है वो आपके इन सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेटर में से आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको जोड़ तोड़ मगोड़ के लेकर आओ। आप वहां पे दशा प्रवेश पद्धति करके लगाओ, वहां पर आप नक्षत्र लॉर्ड लेके लगाओ, लेकिन उसको आना चाहिए इधर, और वो आएगा ही। ऐसा है, हो ही नहीं सकता कि वो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो दशा है वो लॉन्ग टर्म की चलने वाली है। और लॉन्ग टर्म जैसे मान लीजिए कि जब हमने चार्ट देखा तब उस समय 2016 था, और क्योर की जब बात करेंगे तो क्योर भाई 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में, 3 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा? जैसे 5 साल 6 साल लेगा, इतने ले सकता है। या फिर ले सकता है कि जब दशा स्टार्ट हुई है तो एक दशा से दूसरी दशा तक चलता है। ज़्यादातर कोई बीमारी ऐसी भी रहती है जो लाइलाज जैसी रहती है। कई बार देखा जाता है कि वहाँ पे जब तक एक पूरी दशा चल रही थी ना तब तक वो बीमारी चलती रही। ऐसा भी रहता है अच्छा, कई बार। भी उसी की चल रही हो तो क्या हम सूक्ष्म तक चले जाएं फिर, या पर्यंत आप जाके रुक जाए, क्योंकि नंबर तो सेम ही रहेंगे महादशा और नहीं, नहीं, अंतरदशा का। महादशा सेम रहने चाहिए। महादशा का जो प्लेनेट है उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं, मैं निकालते कह रही टाइम। हूँ उसी का ही चल रहा हो, अभी कोई बीमार हो गया हो, हाँ, और शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, तो वो तो फिर लंबी चलेगी ना। बिल्कुल चलेगी। तो ऐसे में क्या करें, उसको लेना पड़ेगा हमें। वो यार उसको निकालेंगे कि इस टाइम के बाद जब अंतरदशा खत्म हो जाएगी फिर मरकरी की आएगी, वो हीलिंग के नंबर दे रहा होगा तब हीलिंग होगी। बिल्कुल, देखो यदि कोई ऐसा रोग है जो दशा स्टार्ट होने के साथ ही आ गया है, ठीक है? तो वो रोग तब तक चलेगा जब तक वो दशा चलेगी। इसीलिए दशा प्रवेश पद्धति बनी थी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई दशा जब स्टार्ट होती है ना, तो उसके साथ ही वो रोग आ जाता है, और फिर वो तब तक चलता है जब तक वो दशा चलती है। अभी एक केस आया है, उनका कैंसर डायग्नोज हुआ है। अच्छा। 6 महीने पहले उन्होंने वास्तु का पूछा था, तो जो जो उनके हाँ, वो हाँ। थे, ब्रह्म टॉयलेट था, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मैंने कहा ये दो दोष जो है कैंसर को इंडिकेट करते हैं। एक दोष हो हाँ, तो चल जाता है, आपको स्ट्रेस देगा, कोई और पेट अगर खाली ब्रह्मस्थान में है तो पेट में प्रॉब्लम दे देगा, लेकिन दो दो दोष इकट्ठे हैं तो कैंसर होगा। अब वो 6 महीने ही हो गए मेरे ख्याल से, 6-7 महीने, फादर का एकदम से कैंसर डायग्नोज हो गया 4th स्टेज का, पैनक्रियाज और सब जगह पे आ गया है वो। हालांकि हाँ, उन्होंने हाँ। तोड़वा दिया सब कुछ, ठीक भी करा लिया, अच्छा। तो तोड़वा दिया, तो शनि को भी छेड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक फ्लोर को तोड़ा है, बाकी 3 फ्लोर पे वही सेम है। और उन्होंने वो घर खरीद लिया हुआ था, भाइयों को दे दिवा के सब अपने नाम कर। तो लाल किताब हाँ। वाले जो टीचर थे उनके पास वो गए थे, हुँ, हुँ। मतलब मैंने नहीं भेजा था, लेकिन मेरे साथ जो मेरी और एक क्लासमेट थी वो उसके टच हाँ। में है, तो वो वहाँ दोनों लेके गए थे, तो उन्होंने कहा 3 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। अच्छा, फिर? तो फिर क्या उपाय उपाय कराए हैं आप उनके, अब देखो क्या होता है। बोर्ड का पिलानी शुरू कर दिया है, बोर्ड मंत्र का जाप पहले? दे- हाँ, कह रहे बोर्ड का पियो। बोर्ड का? हाँ, ये क्या होता है? पता नहीं, राहु है ना, राहु की दशा शुरू हुई है, तो अच्छा, पता नहीं क्या लॉजिक है, मैंने पूरा डिटेल में अच्छा। पूछा नहीं। कॉप तो उसे भी क्लास में ले आऊंगी एक दिन, वो भी एस्ट्रोलॉजर है।
अच्छा, या डेट ऑफ बर्थ बोलूंगी। हाँ तो अभी 3 महीने होने तो दो पहले। हाँ, अभी तो वही है 3 डायग्नोज। महीने में क्या 3 महीने क्या बोला उन्होंने कि 3 महीने में निपट जाएंगे? हाँ, ठीक, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि जब हम दशा में आ जाते हैं तो मैंने आपको बोला कि दशा में हमेशा जो महादशा होती है वो यदि लंबी चल रही है या फिर जो उसकी अंतरा भी चल रही है वो भी ऐसे प्लेनेट की है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, तो फिर आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखना कि आपको चाहे या अनचाहे रूप से वो प्लेनेट लेना ही पड़ेगा। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्लेनेट आए हैं जैसे शनि, जैसे जुपिटर की है, शनि की है, राहु की है, इनकी जो अंतरा भी होती है ना ये लंबी चलती है, चाहो और ना चाहो इनको लेना ही पड़ेगा। तो आपको वहां पे ये देखना पड़ेगा कि बस ये जो प्लेनेट है ये प्लेनेट क्योर हाउसेस किसी तरह से दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, चाहे वो दशा प्रवेश पद्धति का लगाओ, चाहे वो नक्षत्र लेवल का रूल लगाओ, बस इस हिसाब से लगा लो। यदि तो वो रूल तो किसी सारे तरह से दिखा देते हैं, से हाँ तो एक ही। तो हाँ, और बढ़ेगा और एनएल जो नंबर देगा वो तो वही देगा, दोनों के वो तो बिल्कुल लगेंगे ही। बिल्कुल। यहाँ पर आप देखोगे कि दशा प्रवेश पद्धति में सबसे पहले आप जुपिटर की दशा प्रवेश पद्धति लगाओगे, तो जुपिटर की जो दशा स्टार्ट हुई थी वो 2014 से स्टार्ट हुई थी और 2023 तक चल रही थी, और हमारा लेकिन कुछ क्वेश्चन 2016 में, हाँ, और हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो 2016 में 16 का क्वेश्चन था। इसका मतलब है जुपिटर जो है वो हमें लेना ही पड़ेगा, जुपिटर जो है हमें लेना ही पड़ेगा। और चूंकि जुपिटर जो है वो हमारे इन सिग्निफिकेटर सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेटर प्लैनेट भी बना हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब हमने दशा प्रवेश पद्धति लगाई तो वो उस समय कन्या राशि में चल रहा था और कन्या राशि हमारे केपी चार्ट से 4th हाउस में आ रही थी। इसका मतलब है 4th हाउस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 4th हाउस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। रिलेटेड प्रॉब्लम थी कोई? क्या थी? कोई चेस्ट से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड नहीं कोई नहीं प्रॉब्लम? कभी ऐसा नहीं बताना, देखना ही नहीं चाहिए, है ही नहीं तरीका। ठीक है, 4th हाउस दिया। 4th हाउस क्योर को बता रहा है कि क्योर नहीं होने देगा, ये सब थोड़ी ना बता रहा। लेकिन इसके अगर हम वो बाद देखें लंग्स का तो 4th हाउस और जुपिटर 4th हाउस ले रहा होगा, प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये तो इंडिकेट करेगा ना। अरे नहीं नहीं, इंडिकेट बॉडी पार्ट को हमेशा जब भी देखना है तो वो ट्रांजिट ही बताता है, वो कभी ये नहीं बता सकता। ठीक है। बस उसने यदि 4th हाउस बताया है और उसने बोला है कि भाई जब जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई थी और यदि 4th हाउस आया है तो आप ये ज़रूर कह सकते हो कि आपको 4th हाउस से संबंधित चीज़ों में एक्टिवेशन आएगा, मतलब घर का सुख मिल सकता है, घर में कोई कार्यक्रम हो सकता है, घर में आप रह सकते हो। इसके अलावा यदि मेडिकल से संबंधित क्वेश्चन है तो मेडिकल में आप कहोगे अभी आपका जो बीमारी रहेगी उसमें क्योर थोड़ा मुश्किल के साथ होगा, ये आप कह सकते हो, या एंड ऑफ लाइफ रहेगी, ऐसा भी आप बोल सकते हो, लेकिन कंडीशंस के साथ सारे स्टेप के बाद। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, दशा प्रवेश पद्धति लगाई आपने। दूसरा स्टेप रहता है कि उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड देखो आप, तो जुपिटर का आप हमेशा नक्षत्र लॉर्ड देखोगे तो वो कौन है? सन। वो कौन है? सन। और सन यहाँ पे जो नंबर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6, 9, 7, 12 और 5। और जुपिटर के खुद के क्या नंबर है? जुपिटर के खुद के नंबर है 9, 4, 5, 8 जैसे नंबर हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 5, 8, 9, 4, 7, 6, 12 मतलब अच्छे नंबर भी हैं, बुरे नंबर भी हैं। 5 आ रहा है मतलब क्योर भी है और क्योर नहीं भी है और तकलीफ भी है, क्योंकि बाधक भी है और मारक भी है। हाँ, ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप रहता है अंतर्दशा को चेक करना। अब जब हमने चार्ट बनाया था तो उस समय चार्ट 2016 का था, ये चार्ट जनवरी के अप्रोक्स का, और शनि की चल रही थी अंतरा, तो वो चलेगी 2-3 साल, वो चल रही थी 18 तक। तो आप देखोगे कि हम शनि के में भी दशा प्रवेश पद्धति का लगाएंगे रूल। तो शनि जो था उस समय वो वृश्चिक राशि में चल रहा था, 7th हाउस में। किसमें चल रहा था? वृश्चिक राशि में, जो कि केपी चार्ट से इनके 7th हाउस में पड़ता है, मतलब मार्केस चल रहा था, मारक होकर चल रहा था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि शनि का एनएल
जो कि मरकरी है, और शनि खुद के क्या नंबर दे रहा है। तो यहाँ पर जो शनि का एनएल वो जो मरकरी है, मरकरी यहाँ पर कौन से नंबर दे रहा है, 952 जैसे नंबर दे रहा है। मरकरी यहाँ पर 952 जैसे नंबर दे रहा है, और जो जो उसका खुद है वो 972 10 11 जैसे नंबर दे रहा है। तो ये नंबर भी अच्छे हैं। तो सब आ गया है। हाँ, फिर इसके अंदर जब हम प्रत्यंतरा देखते हैं, है ना, अब देखिए यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। महादशा जब आपने देखी कि भाई महादशा तो लंबी है, हम चाहे ना चाहे हमें वही प्लेनेट लेना पड़ेगा। फिर अंतरदशा भी हमने देखी कि भाई अंतरा भी 2-3 साल तक की चल रही है, मतलब हमें इस प्लेनेट को ही लेना पड़ेगा, शनि को ही लेना पड़ेगा। लेकिन जब प्रत्यंतरा आती है तो प्रत्यंतरा क्या होती है, वो बेसिकली उतनी लंबी नहीं होती। प्रत्यंतरा उतनी लंबी नहीं होती। तो प्रत्यंतरा लेवल पे सबसे पहले हमें रूलिंग प्लेनेट का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि हमें उनको लेना पड़ेगा जो सिलेक्टेड होकर आए हैं। तो आप देखोगे कि उस समय कौन-कौन से आए थे, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न और राहु। जुपिटर, मरकरी, सैटर्न और राहु। तो जो प्रत्यंतरा थी, प्रत्यंतरा वो चल रही है मरकरी की, वो चल रही है मरकरी की। अब मरकरी के पहले किसकी आती है बताओ आप, दशा? सैटर्न। हाँ, मरकरी के पहले आती है सैटर्न की। इसका मतलब जैसे ही सैटर्न में सैटर्न रहा होगा, जैसे ही सैटर्न में सैटर्न रहा होगा तो सैटर्न तो निकला गया। लेकिन जैसे ही सैटर्न के बाद मरकरी की आई, और मरकरी हमारे आरपीज में है, इसलिए हमने मरकरी को ही पहले ले लिया, मरकरी को ही हमने पहले ले लिया। मान लो कि सैटर्न के बाद राहु की आती तो हम राहु को भी ले लेते, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि सैटर्न के बाद ना मरकरी की है, ना राहु की है, सन की है या जुपिटर की है, ऐसे प्लेनेट की है जो कि हमारे सिलेक्टेड प्लेनेट नहीं है। तो फिर फिर उसे हमें छोड़ेंगे। आगे मूवमेंट करना पड़ेगा, फिर हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। हम उसी प्लेनेट को पकड़ेंगे जिस प्लेनेट की जो हमारा सिलेक्टेड प्लेनेट होगा और वो पहले आ जाए। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मान लीजिए कि राहु और मरकरी दोनों एक साथ होते, ठीक है। एक साथ का मतलब है कि मरकरी के बाद किसकी दशा आती है, मरकरी के बाद केतु की। मरकरी के बाद केतु की आती है, ठीक है। अब आप एक चीज को ध्यान रखना कि यदि मान लीजिए कि मरकरी के बाद राहु की आ रही होती, मरकरी के बाद राहु की आ रही होती, तो आप राहु को फर्स्ट प्रायोरिटी देते, क्योंकि वो हमारे आरपीज में है, क्योंकि वो हमारे आरपीज में भी है और वो बाकी ग्रहों की तुलना में पहले रिजल्ट देता है, इसलिए हम उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। मरकरी भी हमारे आरपी में है, ठीक है, मरकरी भी है, लेकिन यदि मरकरी के बाद राहु की आ रही तो हम राहु को पहले प्रायोरिटी लेवल पे देंगे। ठीक है ना। तो मरकरी की चल रही थी उस समय, शनि के बाद जस्ट मरकरी की आ गई, तो हमने मरकरी के लिए बोला कि भाई यहाँ पर जो दशा चल रही है वो मरकरी की चल रही है, जो कि जुलाई से लेकर 16 तक चल रही है, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक चल रही है। तो ये अच्छा टाइम है ठीक होने का, ये टाइमिंग जो पीरियड है वो ठीक है, ठीक है। बस जो भी ट्रीटमेंट होगा उसमें डिले होगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा उसमें डिले होगा, उसमें क्या होगा, डिले होगा। अब आप एक दिमाग लगाओ कि हमने शनि में शनि क्यों नहीं लिया, बताओ। जब शनि में शनि तो आया होगा, और शनि हमारे आरपीज में भी है। प्रत्यंतरा में क्यों नहीं लिया? हाँ, प्रत्यंतरा में शनि क्यों नहीं लिया? क्योंकि शनि की ये प्रत्यंतरा तो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो दूसरी जो अच्छी प्रत्यंतरा होगी वो लेंगे हम। इसमें मारक बाधक भी आ रहे हैं, इसलिए इसे छोड़ देंगे। नहीं, हमने और उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि इलाज इतनी जल्दी संभव नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों? लेट क्योंकि होगा। क्योंकि लेट लिखा है उसके चार्ट में ऑलरेडी। जब पुनर्योग भी पुनर्वियोग बनता है तो हमेशा हाँ, चार्ट डिले होता है। और सैटर्न जो वैसे भी आपको डिले लगा, कर। हाँ, तो सैटर्न वैसे भी डिले करता है, इसलिए चार्ट में वो डिले होगा।
मतलब शनि में इलाज नहीं हो सकता, मरकरी में इलाज होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि मरकरी में सबसे पहले दशा किसकी आएगी, बताओ। मरकरी में आएगी मरकरी की, मरकरी में आएगी मरकरी की। तो मरकरी चूंकि हमारे में प्लेनेट है, तो क्या मरकरी मरकरी में रिजल्ट दे सकता है? ये तो सकता है, हैं? ये तो सकता है, पर उसको लेते नहीं ना कि सेम दशा को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, सेम दशा को अवॉइड करना चाहिए, सेम दशा को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इसलिए हमने मरकरी को अवॉइड किया। फिर मरकरी के बाद किसकी दशा आती है? केतु की। और केतु हमारे आरपीज में था क्या, सिलेक्टेड ऑफ प्लेनेट में? नहीं है, इसलिए हम केतु को भी नहीं लेंगे। फिर केतु के बाद किसकी आएगी? शुक्र की। शुक्र की। क्या शुक्र मतलब वीनस हमारे सिलेक्टेड ऑफ प्लेनेट में था क्या? नहीं था। वो भी नहीं था, तो हम शुक्र को भी इग्नोर कर देंगे। फिर शुक्र के बाद किसकी आएगी? सन की। सन की। सन हमारे उसमें था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो सन को भी हम इग्नोर कर देंगे। सन के बाद किसकी आएगी? मून की। मून था क्या? No. तो मून भी इग्नोर करोगे। फिर मून के बाद मार्स। मार्स था क्या? मार्स भी नहीं था। मार्स था शायद, मार्स की राहु में ही तो, मार्स की राशि में ही तो राहु था शायद। हाँ, अब देखो, अब आप इस चीज को समझो। यहाँ पर बात आई कि मार्स हमारे आरपीज में था, मार्स हमारे आरपीज में तो था, लेकिन सिलेक्टेड ऑफ प्लेनेट में नहीं था, सिलेक्टेड ऑफ प्लेनेट में नहीं था। ठीक है, हाँ जी। सिलेक्शन वो ऑफ प्लेनेट जो हमने किए थे उसमें राहु, उसमें मार्स नहीं था। और हमने राहु को इसलिए लिया क्योंकि राहु आरपीज में भी था और उन हाउसेस का सिग्निफिकेटर भी बन रहा था। समझ रहे हो आप? इसलिए हम मार्स को नहीं लेंगे। एक हाँ। रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि यदि मार्स और राहु दोनों हो, मान लीजिए राहु भी होता और मार्स भी होता, ठीक है, हाँ। मार्स भी होता और राहु भी होता, तो मार्स की दशा के बाद किसकी दशा आएगी? राहु की। राहु की ही आएगी। तो यदि मार्स भी होता आरपीज में सिलेक्टेड ऑफ प्लेनेट में और राहु भी है जैसे, तो यहाँ पे आराम मार्स की दशा में नहीं लगेगा, राहु की में लगेगा। क्योंकि राहु, है। हाँ, राहु स्ट्रांगली रिजल्ट देगा उस दशा का पहले। हाँ जी। और मार्स इनडायरेक्ट आया हुआ है ना, डायरेक्ट नहीं आया हुआ, इसीलिए हम मार्स को नहीं लेंगे, क्योंकि राहु जो है वो मार्स की राशि में है। हाँ, यही रीजन है मार्स का। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लेंगे सूक्ष्म दशा में राहु को। राहु के बाद किसकी आती है? जुपिटर की। जुपिटर। तो हमारे आरपीस में, हमारे सिलेक्टेड ऑफ प्लेनेट में जुपिटर भी था। हाँ जी। सैटर्न भी हमारे सिलेक्टेड ऑफ प्लेनेट में था। हाँ। तो आप देखोगे कि दशा एक के बाद एक आती है लगातार। राहु के बाद जुपिटर का आएगी, जुपिटर के बाद सैटर्न की आएगी। मरकरी की आएगी। तो ये जो प्लैनेट्स हैं वो एक रेगुलर में है, मतलब जो आराम लगेगा जब इनकी दशाएं आएंगी। मतलब कब से? अक्टूबर 2016 से लेकर, हाँ, राहु की दशा से, राहु से हाँ। स्टार्ट होगा। तो अक्टूबर 2016 से लेकर जब तक इन प्लैनेट की दशा चलेगी, मतलब दिसंबर 2016 तक, तब तक आपका मतलब क्योर कंप्लीट हो जाएगा। तंत्रा में लिया है, और सूक्ष्म में जुपिटर से लेके मरकरी तक की दशाएं आ जाएंगी, तब तक आराम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे तो मुझे सब याद हो जाता है, लेकिन जब करने बैठो तो तोते उड़ जाते। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 3 प्लैनेट लगातार आ रहे हैं जो आपके सिलेक्टेड ऑफ प्लैनेट भी हैं, तो यहाँ पर आप कहोगे कि दशा लेवल पे जब ये 3 प्लैनेट आएंगे तो यहाँ पर आपको आराम लग जाएगा, यहाँ पर आपको आराम लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब इसी चीज को हम ट्रांजिट से अप्लाई करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा दशा के बाद ट्रांजिट। अच्छा, अगर मान लो मैरिज का भी, कल आप मैरिज का कराओगे तो मैरिज में भी मैरिज की डेट निकालने के लिए हम ऐसे ही ट्रांजिट लगाएंगे, सारा कुछ ऐसे करके। बिल्कुल सेम मेथड आपको अप्लाई होगी, सेम मेथड, सेम मेथड। कल की क्लास और अटेंड करूंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी में लग जाऊंगी। टाइम मिलेगा तो मैं क्लास ज्वाइन कर लूंगी, थोड़ी बहुत देर के लिए कर लिया करूंगी, हाँ क्योंकि हाँ आपका ही रहेगा, वो काफी काम करने आपने। हाँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले ट्रांजिट मेथड में हमारा जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है जनरली आपका डबल ट्रांजिट, है ना। सबसे पहले हम डबल ट्रांजिट मेथड लगाते हैं। तो जब हाँ मैंने चार्ट बनाया था वो डेट थी 10 फरवरी 2016, है ना। तो हम उस समय का एक लग्न चार्ट बना लेते हैं। तो आप इस चार्ट में देखोगे, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी। तो डबल ट्रांजिट मेथड में हम किसको देखते हैं? जुपिटर को देखते हैं, सैटर्न को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जुपिटर जो है वो लग्न चार्ट से 3rd हाउस में बैठा हुआ है और शनि बैठा हुआ है 6th हाउस में बैठा है। हाँ जी। तो हमारी मेथड क्या कहती है? हमारी मेथड कहती है कि जब ये दोनों लोग एक जगह पर जहां भी संबंध बनाएंगे, जिस हाउस में संबंध बनाएंगे उस हाउस से संबंधित इवेंट होता है बेसिकली। तो हमें हमारे क्योर के हाउसेस सेम है, 1, 5, 9, 3, 11 जैसे नंबर सेम है। बस हमें देखना है कि ये ट्रांजिट में भी जुपिटर सैटर्न ऐसा योग बना रहे हैं क्या, बस। तो आप देखोगे कि जुपिटर जो है वो 3rd हाउस में बैठ के सबसे पहले 7th हाउस को देखेगा 5वीं दृष्टि से, फिर 9th हाउस को देखेगा 7th दृष्टि से, और 11th हाउस को देखेगा अपनी 9वीं दृष्टि से। ठीक है। फिर आप देखोगे शनि की दृष्टियां। तो शनि देखेगा 3री दृष्टि से 8th हाउस को, 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को, और 10वीं दृष्टि से 3rd हाउस को। थर्ड। इसका तो मतलब क्या इनकी हुआ कि वैसे, जुपिटर का और शनि का आपस में एक संबंध बन गया। हाँ, है ना, 3rd हाउस का एक संबंध बन गया, क्योंकि जुपिटर शनि जो है वो डायरेक्ट जुपिटर को देख रहा है। दूसरा, और जुपिटर की राशि पे ही डाल रहा है 9th हाउस में दृष्टि, उसके घर पे ही डाल रहा हाँ, तो जुपिटर जो है वो 9th हाउस में दृष्टि डाल रहा है जहां पर शनि की राशि है। तो दूसरा संबंध बन गया 9th हाउस का। ठीक है। तीसरा तीसरा आप देखो कि जुपिटर जो है वो कहाँ पे दृष्टि डाल रहा है? 11th हाउस में, जहाँ पे मंगल की राशि है, है। और शनि जो है वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है। शनि मंगल की ही राशि में बैठा हुआ है, तो ये कनेक्शन भी बन गया। दोनों का मंगल से कनेक्शन बन गया। हाँ, दोनों शुरू का का भी मंगल के साथ कनेक्शन बन गया, बिल्कुल। और मंगल खुद कहाँ बैठा हुआ है? मंगल बैठा हुआ है 5th हाउस में। हाँ, मंगल बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो 5th हाउस का भी संबंध हो गया। लिंग का है। हाँ, और 7th हाउस कैसे आ गया? 7th हाउस ऐसे आ गया कि शनि जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहा है, जहाँ पे वीनस की राशि है, और वीनस बैठा हुआ है। और वीनस बैठा हुआ है 7th हाउस में, जिसको जुपिटर देख रहा है। तो दोनों का संबंध बन गया इसमें भी। तो दोनों का इस प्रकार से संबंध बन गया, मतलब हमारे पास जो हमें नंबर चाहिए वो नंबर हमें मिल गए। ऐसे तो देखा जाएगा कि ऐसे तो हम किसी का भी संबंध किसी से बना देंगे। नहीं, ऐसे संबंध नहीं बनता। देखो सब घरों में तो संबंध बन गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घरों में तो बन गए, 4 ही बचे, फर्स्ट कहाँ बन सेकंड। गया? ये कॉमन हाउसेस निकाले ना, आप तो कॉमन हाउसेस से निकालोगे। 3, वही तो 11, कह रही 9, हूँ, 5, 7
तो 5 ही तो आए, और कौन से आए? अच्छा 3 भाई 11 957। ऐसे तो देखो शनि ने, आप देखो शनि ने यहाँ पे 3rd हाउस में भी देखा, 8th हाउस में भी देखा हुआ है, देखा है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि 8th हाउस में देख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर का कोई संबंध नहीं बन रहा। जुपिटर का कोई भी संबंध नहीं बन रहा है, ना मरकरी के समझ गई। साथ ना सन के साथ। मतलब जहाँ जिन्होंने दोनों ने एक साथ किसी भी प्लेनेट की हाँ राशि के साथ संबंध बनाया है तो वो संबंध माना जाए। बिल्कुल। अब हम बाकी की ट्रांजिट की मेथड देखेंगे, बाकी की ट्रांजिट की मेथड। तो जब सन भी ट्रांजिट देखे। मेथड का हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पता है कि यदि इवेंट देखना हो तो वहां पे हम 3 लोगों का इवेंट देखते हैं, जुपिटर का, सैटर्न का और सन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि जुपिटर का जो सबसे पहले, अब एक साल में जो जुपिटर है वो बेसिकली एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है? 4-5 महीने। 4 महीने हम मानकर चलते हैं। चलो तो ठीक उस है। साल का हम पूरे साल का एक चार्ट निकालेंगे, 2016 का ट्रांजिट चार्ट। तो आप देखोगे उस साल जो है ना, वो शनि जुपिटर जो था वो इन 4 प्लेनेट में चल रहा था, सन में, वीनस और मून और मार्स में चल रहा था। उस साल जुपिटर जो था वो इन 4 प्लेनेट में ट्रांजिट कर रहा था, सन, वीनस, मून और मार्स में। आपने भी ने 2 जगह लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इसका मतलब है कि एक बार जब वीनस चल रहा होगा तो वहां पर वो पहले मार्गी हो गया होगा और फिर वो डायरेक्ट भी हो गया होगा, इसलिए मार्गियो तो नहीं हो गया रेट्रो। वीनस के हाँ रेट्रो हुआ होगा, एक बार रेट्रो और फिर वापस से डायरेक्ट, इसलिए वो डबल बार आया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हाँ, 5 महीने। तो जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड था वो पहले, सबसे पहले जब मैंने चार्ट बनाया तो 10/2/2016 को जुपिटर सन के नक्षत्र में चल रहा था, और सन जो है वो क्योर के नंबर दिखा रहा है, 5 9 12 जैसे, 5 9 6 7 12 जैसे नंबर दिखा रहा है, तो क्योर के तो आ रहा है। तो लेंगे नहीं क्योंकि 9 बारह थे, 7 मार्केट हाँ, थे। इसके बाद फिर जुपिटर का आपने नक्षत्र लॉर्ड देखा वो था वीनस, नेक्स्ट उसमें। अब यहाँ पर हमें जो प्रायोरिटी देना है वो देना है दशा को पहले, कि हमने जो दशा का टाइम ऑफ इवेंट निकाला है वो निकाला है जनरली लास्ट का, अक्टूबर से दिसंबर का निकाला है, अक्टूबर से दिसंबर का निकाला है। लेकिन क्योर जो बात होती है वो आप जुपिटर का ट्रांजिट देखें कि जुपिटर आपको बता रहा है कि उस समय ट्रांजिट में अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब फरवरी का जब चल रहा था तो उसमें वीनस आ गया था, तो वीनस में भी 5 9 8 6 जैसे नंबर आए, और फिर वो जुलाई तक चला तो जुलाई में भी 5 9 8 6 जैसे नंबर चलेंगे। जब ये सितंबर का महीना चल रहा था तो उस समय वो मून के में चल रहा था, तो मून के में आप जब नंबर देखोगे तो यहाँ पे 3 6 7 11 4 8 10 जैसे नंबर आ रहे थे। तो यहाँ पर 3 8 11 जैसे जो नंबर्स आ रहे हैं ये अच्छे नंबर हैं। जुपिटर जब मार्स के नक्षत्र में चल रहा था तो आप देखोगे कि 4 6 7 8 12 जैसे नंबर चल रहा था, तो ये अच्छे नंबर नहीं है, ये यहाँ पर अच्छे नंबर नहीं है। तो ये 28 से इसमें आ गया फिर मार्च के नक्षत्र हाँ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टाइमिंग ऑफ पीरियड था ना जो हमने निकाला था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो टाइमिंग है, अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइमिंग, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर से लेकर दिसंबर जुपिटर जो था वो मून के नक्षत्र में चल रहा था, जो यहाँ पे 3 11 8 10 7 जैसे नंबर दिखा रहा था। ये ठीक है, तो सितंबर तक होनी चाहिए फिर हीलिंग, हाँ सितंबर तक होनी चाहिए। और हाँ, आपने जुपिटर का ये देख लिया कि हाँ जुपिटर में क्योर तो है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए इससे मतलब नहीं था, ट्रांजिट ये नहीं बोलता, ट्रांजिट बोलता है कि इवेंट हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, बस इतना बताओ। मुझे एक बात बोलिए, ट्रांजिट जो पैटर्न देता है क्या कभी इंडियन देता है?
हाँ, ट्रांजिट कभी ये नहीं बोलेगा कि इस समय तक हो जाएगा। होने वाला जो काम है वो केवल दशा बताती है। ट्रांजिट में केवल प्रॉमिस देखा जाता है। ट्रांजिट में केवल प्रॉमिस कि उस चीज का प्रॉमिस है या नहीं है उस साल। तो प्रॉमिस तो है। अब सेम चीज आप देखोगे सैटर्न का। सैटर्न जो चल रहा था उस साल मार्स के नक्षत्र में चल रहा था, जो कि यहाँ पर 4, 6, 7, 8, 12 जैसे नंबर दिखा रहा है। तो ये तो नंबर अच्छे नहीं है, ये नंबर अच्छे नहीं है, ये नंबर अच्छे नहीं है। तो हमें इस चीज का थोड़ा पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो अच्छा नहीं चल रहा। सैटर्न का ट्रांजिट अच्छा नहीं चल रहा, इसका मतलब है कि सैटर्न वहां पर डिले कर सकता है। सैटर्न यहाँ पर डिले कर सकता है, लेकिन मना नहीं कर सकता। मना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जुपिटर ने उसको अलाउ किया है। सैटर्न उसको परेशानियां दे सकता है, लेकिन मना नहीं कर सकता क्योंकि जुपिटर ने उसको अलाउ किया हुआ है। यदि 4 नंबर जुपिटर आ और रहा सैटर्न यदि जुपिटर और सैटर्न दोनों मना कर देते तब ये क्योर इस साल पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हमने डबल ट्रांजिट मेथड भी लगाई हुई है, तो डबल ट्रांजिट मेथड में तो फिर भी हमें वहां पे नंबर दिखे ही है। इसलिए आपको यहाँ पर ये बोलोगे कि सैटर्न का जो ट्रांजिट जो चल रहा है वो आपको डिले करेगा, परेशानियां देगा बस। अब आपको आरपीज में मतलब अब आपको सन का ट्रांजिट चेक करना है। तो हम सन का हर महीने का ट्रांजिट चेक करेंगे। तो जब हमने चार्ट बनाया था 10 फरवरी 2016 को, उस समय 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक, सॉरी हाँ, सबसे पहले हम सन का ट्रांजिट एक एक करके एनालिसिस करेंगे। तो जो हमारा जो क्योर डेट निकल रही है, जो क्योर डेट निकल रही है वो निकल रही है बेसिकली जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में। तो हम सन का ट्रांजिट देखेंगे। तो सन का ट्रांजिट जुलाई के महीने में जो था, जुलाई से अगस्त के महीने में, वो था जुपिटर के ट्रांजिट में, है ना। और जब भी सन का ट्रांजिट लें आप, जो मैंने एक मेथड बताई थी आपको, मैंने आप लोगों को एक मेथड बताई थी। क्या? पहले जो जुलाई से लेके अक्टूबर तक की डेट निकाली ट्रांजिट। आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ अब सन का ट्रांजिट देख रहे हैं, तो ये डेट हमने पहले ही जुपिटर के ट्रांजिट से निकाल ली थी। अब हम उसको सन से वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको एक मेथड बताई थी कि रूलिंग प्लेनेट का यूज करके और सन का ट्रांजिट करके आप मंथ बता सकते हो। हाँ जी। तो यहाँ पर वही वाली मेथड लगानी है कि जब भी आपको मंथ कैलकुलेट करना हो, तो जो जो रूलिंग प्लैनेट्स आए हैं, जो जो रूलिंग प्लैनेट्स आए हैं उनका ही आप सन का ट्रांजिट देख लो, उनका ही आप सन का ट्रांजिट देख लो कि यदि जो सन रूलिंग प्लैनेट आए, तो रूलिंग प्लैनेट हमारे पास कौन कौन से आए थे जो सिलेक्टेड ऑफ थे। तो सिलेक्टेड थे आपका सबसे पहले जुपिटर, जो हमारे रूलिंग प्लैनेट आए थे। तो रूलिंग प्लैनेट कौन से थे? जुपिटर था। तो जुपिटर देखिए, क्या जुपिटर हमारे जुलाई के महीने में रूलिंग प्लैनेट में था? मतलब ये क्या आरपी में था? बताओ। हाँ जी। हाँ, तो हम इसको ले सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि जुलाई के महीने में आपकी रिकवरी हो सकती है, आपको ट्रीटमेंट लग सकता है। फिर जुपिटर के बाद कौन सा आया? वीनस आया, है ना। तो वीनस था क्या हमारे आरपीज में? नहीं था, वीनस नहीं था। तो वीनस के लिए हम कहेंगे कि भाई इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, इस महीने में आपका इम्प्रूवमेंट या क्योर नहीं हो सकती। अब तो ये फिर आप हमारे आरपी है, तो इसको हम सन की देखेंगे या राशि लॉर्ड में भी देख सकते हैं। राशि नहीं देखना पड़ता, नक्षत्र को देखना पड़ता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वीनस का जैसे ही चला, मतलब सितंबर तक चला, सितंबर के बाद जो दिशा आई है वो मून की आई है। तो क्या मून हमारे आरपीज में था? वो भी नहीं था, तो हमने मून को भी छोड़ दिया। अब जब राहु की आई,
जब सन राहु के नक्षत्र में आया, राहु हमारे सिलेक्टेड ऑफ आरपीज में भी था, तो यहाँ पर राहु को हम ले लेंगे कि हाँ इस महीने में भी आपको आराम लग सकता है, मतलब अक्टूबर से लेकर आपके नवंबर तक आपको आराम लग सकता है। फिर राहु के बाद किसका नक्षत्र आएगा? सैटर्न का आएगा। जुपिटर को। जुपिटर का कहाँ से आ जाएगा? सैटर्न का आएगा ना, कि सन जो था वो सैटर्न के नक्षत्र में चल रहा था नवंबर के महीने में। राहु तो के आप बाद यहाँ सैटर्न, जुपिटर नहीं आता राहु को। नहीं कैसे आ जाएगा? वो तो दशा देख रहे हो आप, नक्षत्र वाली बात अलग है। अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि राहु और सैटर्न हमारे दोनों आरपीज में थे, तो यहाँ पे भी जो टाइमिंग ऑफ इंटरवल निकल कर आ रहा है वो भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो हमने अभी दशा में प्रॉमिस देखा था, अब वही प्रॉमिस हमने देख लिया है इनके सन के ट्रांजिट से आरपीज में। तो जब भी इवेंट निकालना हो ना, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, तो वैसे तो मैं प्रोसीजर वाइज चलता ही हूँ, बट सीक्रेट ये है कि यदि आप जुपिटर का ट्रांजिट और सैटर्न का ट्रांजिट नहीं भी देखो, तो आप सन का ट्रांजिट जरूर देखना, लेकिन इवेंट के लिए, है ना। सीक्रेट ये है कि आप जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट नहीं भी देखते हो तो कोई बात नहीं, आप लेकिन सैटर्न सन का ट्रांजिट जरूर देखना कभी भी। तो क्योंकि सन जो है वो महीने में तो घटना घटित होगी ही होगी, तो आप इस तरीके से सन जब आपने देखा तो आपका सन का ट्रांजिट आपको बताएगा कि भाई दोनों को जब हम मिक्सअप करते हैं तो हमें ये समझ में आया कि दशा भी हमें लास्ट में इंक्लूड अलाउ कर रही है कि जब राहु का और सैटर्न का आएगा तब वहां पर हमें आराम मिलेगा, और वही चीज ट्रांजिट भी बता रही है। तो जो फाइनली अपना सॉल्यूशन आया, फाइनल अपन ने डेट बोला, वो अपन ने ये बोला कि जब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सन का ट्रांजिट यहाँ से वहां चलेगा और दशा भी वैसे ही चलेगी, तब आपका क्योर कंप्लीट रूप से हो जाएगा। मतलब दिसंबर के बाद आपका दिसंबर तक आपका क्योर हो जाएगा। इस नक्षत्र में चलेगा तो दशा भी चल रही होगी। हाँ, दशा भी यही चल रही होगी। दशा कोई की भी चले, दशा से क्या मतलब, दशा केवल प्रॉमिस दिखाना चाहिए। ठीक। दशा जो है वो प्रॉमिस दिखाना चाहिए, और सन यहाँ पर आरपीज आपको प्लेनेट बताएगा। तो हमने इसको जो फाइनल कहा वो कहा कि भाई आपको जब नवंबर से दिसंबर के बीच में चलेगा तब आपको आराम लगेगा, तब आपकी क्योर की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये मेथड होती है, ये क्या होती है, ये मेथड होती है। क्लियर है इतना? और सेम मेथड आपको हर एक टाइप के इवेंट में लगानी पड़ती है, सेम मेथड। तो पक तो नहीं गए? मेरा तो रिवीजन हो गया, पकना क्यों था। अब आप वो बता देना मेरे को, कौन लिंक भेज दो उसका, सॉफ्टवेयर का कौन सा, मैं लैपटॉप में डाउनलोड कर लेती हूँ, नहीं तो आपको कोई डाउनलोड करना हो मेरे में तो कर दो। अरे मैं कहाँ से डाउनलोड कर दूँ? कैप्नॉक्सी है जो डाउनलोड कर सकते हो आप। अच्छा। वैसे तो देखो, जो मैं लिंक दे रहा हूँ ना उससे आप कर सकते हो बस। ठीक है, आप दे दो लिंक। हाँ, वो तो पेड सॉफ्टवेयर है ना, वो मेरे थोड़ी ना है, वो मैंने डाल के देता। पेड़ पे तो पैसे देंगी ना, ऐसे थोड़ी कह रही हूँ। वो मैं नहीं डाल के देता, वो जिसके साथ मैंने बात की है ना वो डालता है वो सच में। मैं केवल चला जाता हूँ कि भाई सांस के हैं तो देख लेते हैं क्या है। चलो पहले जो आप लिंक भेज के देख हाँ, लेती हूँ। लिंक वाला देख लो आप, है ना। अगर ये आपके मोबाइल में भी चल जाएगा, उसमें भी, सब में चलता है, क्यों नहीं चलेगा। अच्छा, ये ज्योतिष ऐप में तो कुछ नहीं पता लगता, सिर्फ मेरे को तो वही पता लग जाते हैं बस, कौन से वो प्लानर उसके
मेरे को भी लगा है अब आपको एस्ट्रोसेक की आदत लगी है तो कहाँ से पता चले। मुझे इसकी आदत लगी है। कोई एस्ट्रोसेज जैसे ऐसा कोई नहीं जो बिल्कुल करेक्ट बताता है। हाँ एस्ट्रोसेज जैसा हो जो इतने डिटेल में सब कुछ करेक्ट बताता है। शुरू से एस्ट्रोसेज में देखते आ रहे हैं। ज्योतिष ऐप में एक दो पेज बन के आ जाते हैं, बस वो कौन से हाउस का कौन सा, वो प्लैनेट का कौन सा नक्षत्र लगेगा बस। और अरे क्या सब लगता कुछ है। बनकर आता है उसमें, बस निकालना पड़ता है। चलो ठीक है, देखते हैं, उस पर भी ट्राई मारते हैं। करा इसमें तो है देखो मैंने। ये जो मैंने मेथड बताई है ना, हम्म, ये सबकी एक कॉमन मेथड है जो मार्केट में चलती है। अच्छा, इसके अलावा भी एक कुछ है? एक मेथड है गुप्ता सर की, हम्म, केल गुरु नहीं है जो सेल गुरु, समझ। उसने बड़ी एक अच्छी मेथड बताई थी। हम्म, वो मेथड है, आपको सीखना है, बताओ। हैं? नोट करना पड़ेगा उसे, ये छोटी सी है मुझे। अरे छोटी मोटी नहीं है, थोड़ा टाइम टेकन मेथड है, कैलकुलेशन हाँ, ज्यादा है उसमें थोड़ा। कभी और बता देंगे, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। नहीं बताना तो बता दो। नहीं, थोड़ा मेहनत लगी उसमें, डिग्री विग्री सब लगता है क्योंकि देखना। कितना आधे लेकिन घंटे आप में हो जाए? नहीं, टाइम लेगी थोड़ी समझने में। सर बता देना। आप अभी इस वाली मेथड्स का ट्राई करो, नेक्स्ट वीक जब ये फ्री होगे ना तो बताना। अच्छा ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ, जब ओके तक जी। आप इसी मेथड से ट्राई करो। ठीक। ओके, थैंक यू।